हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मिठाई खाना सभी को पसंद होता है, चाहे सीज़न कोई सा भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। मिठाई सभी को बहुत अच्छी लगती है और खाने के बाद तो सभी की डिमांड होती है कि कुछ मीठा है क्या, कुछ मीठा है क्या। तो अब बहुत दिनों से ना कोई मिठाई मैंने बनाई नहीं थी, तो आज चलिए एक ऐसी मिठाई बनाते हैं जिसे बनाना जितना आसान है ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही बढ़िया खाने में लगती है और बहुत ही इजी भी है बनाना। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन, और वो बेसन लिया है मैंने 2 कप, और साथ ही इधर मैंने ले लिया है आधा कप देसी घी, और उसी देसी घी में से मैं 3 टेबल स्पून भर करके इस बेसन में ऐड कर रही हूँ। बाकी का घी हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने दूध लिया है, और इसमें से भी मैं 3 टेबल स्पून दूध इसमें मिक्स कर दूँगी। तो दूध आप कच्चा पक्का जैसा भी हो लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। अब इसको ना बेसन के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, तो इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो पहले अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए, चाहे तो दोनों हाथों की हेल्प ले लीजिए या एक हाथ से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। तो अब मैं इसको दोनों हाथों से मिक्स करूँगी। तो इस तरीके से जो इसमें जो भी लम्स हैं, क्योंकि जो हमने दूध डाला है उससे क्या है कि बीच-बीच में गाँठें पड़ गई हैं, तो उसको एकसार करना है। बट इस तरीके से भी अगर नहीं होगा तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएँगे। अभी पहले हम इसको अच्छे से इकट्ठा करके ना दबा करके रख देते हैं, ताकि जो बेसन है वो थोड़ा-सा फूल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है तो उसके मॉइस्चर से। तो इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से दबा दीजिए, और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए, अगर आपके पास टाइम है ना, तो 10-15 मिनट कम से कम इसको इस तरीके से ही रहने दीजिए। तो मैंने भी इसको ढक कर के रख दिया है। अब हम आगे जो हमें सामान चाहिए उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने लिया है दूध, और इसमें से ना मलाई मैं निकाल लूँगी। तो अभी ना पूरा मतलब शाम तक नहीं हुई है, दोपहर ही है, तो बहुत ज़्यादा मोटी मलाई तो अभी नहीं आ पाई है। बट चलिए, अब बनाना है तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। और थोड़ी-सी मलाई मैंने कल की रखी हुई है, तो इसमें फ्रेश मलाई का ही यूज़ करिएगा, मतलब स्मेल नहीं आनी चाहिए मलाई में, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी समझ लीजिए कल की और आज की जो मलाई है वो मैंने इकट्ठा कर ली है। तो इसके लिए हमें 1 कप मलाई चाहिए होगी। तो ये देखिए इतनी है, थोड़ी-सी कम है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा हमारा काम। अब थोड़ी देर हो गई है, कम से कम 7-8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको देख लेते हैं, और ये देखिए पहले से मतलब जो इसके दाने हैं ना बेसन के, वो थोड़े से मोटे हो गए हैं। तो अब इसको हमें छानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी भी लम्स हैं। या तो आप इसे मिक्सी में पल्स मोड पर चला लीजिए, या फिर जो छलनी होती है ना उससे छान लीजिए, लेकिन आटा छानने वाली छलनी से नहीं छानना है। तो पहले मैंने इसको पूरा हाथों से अच्छे से मतलब तोड़ लिया, और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो आप ये जो देख सकते हो छलनी कौन-सी है, जिसमें हम चावल वग़ैरह पसाते हैं ना, वो वाली छलनी का हमें यूज़ करना है, ताकि जो बेसन का जो दाना इसमें बना है वो टूटे नहीं। मतलब हमें क्योंकि दरदरापन चाहिए, तो इस छलनी में ये अच्छे से छन जाएगा। तो इसी छलनी का यूज़ करिए, या फिर मिक्सी में पल्स मोड पर आप इसको चला सकते हैं, तो भी आराम से ही आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इसमें छानते हुए भी आपको मतलब हाथ से अच्छे तरीके से इसको मैश करते जाना है और छानते जाना है, मैश करते जाना है, छानते जाना है, क्योंकि जो भी इसमें दानापन पड़ गया है उसको हाथ से ही मैश करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। बस थोड़ी-सी देर लगेगी, लेकिन ये ईज़िली हो जाएगा। और ये देखिए सारा जो बेसन है वो इस तरीके से छन गया है, थोड़ा-सा बचा है, इसको भी मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। तो देखिए ये जो एक प्रोसेस था हमारा, ये बहुत ज़रूरी है, और इसको करना, इसी से जो हमारी मिठाई का टेक्सचर है ना वो एकदम परफेक्ट आएगा। अब आप देख सकते हो, ये ऐसा लग रहा है जैसे मोटी वाली रेत सी हो, या कोई क्रम्बल चीज़ होती है, बिल्कुल उसी तरीके का बेसन है, और मैंने मोटे वाले बेसन का भी यूज़ नहीं किया था, और एकदम ये दरदरा टेक्सचर इस बेसन का हो चुका है। तो चलिए अब चढ़ा देते हैं कढ़ाई। अब जो आधा कप मैंने घी लिया था ना, वही घी मैं इसमें जो बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही अब ये हमारा जो बेसन रेडी हो चुका है, इसको हम डाल देंगे। तो इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली ये है कि क्योंकि मैं आज इसमें मलाई यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मलाई यूज़ करेंगे तो घी की क्वांटिटी इतनी ही रहेगी, बट अगर आप मलाई यूज़ नहीं करेंगे तो घी की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। मतलब अभी हमने जैसे आधा कप घी लिया है ना, तो आपको उसमें 1 कप घी का यूज़ करना पड़ेगा। तो मतलब इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
तो इस तरीके से अब घी डाल के इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनना है। अब क्योंकि इसमें दूध डला हुआ है, मॉइस्चर है इसमें, तो आपको लगेगा ये कढ़ाई में चिपक रहा है, बट कोई नहीं, धीरे-धीरे आप इसे भूनते जाओगे तो धीरे-धीरे इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए और जो इसका मॉइस्चर है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इस स्टेज पर हमने इसमें मलाई को मिक्स करना है। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको हम लगातार भूनते रहेंगे। कम से कम आधा घंटा इसको, मतलब टोटल आधा घंटा इसको लग जाता है भूनने में, क्योंकि बहुत ही हल्की आँच पर इसे भूनना होता है। तो बस हल्की आंच पर लगातार बस इसे भूनना है और भूनना है और बस भूनना ही है। तो बहुत ही ईज़ी सा प्रोसेस है, बस थोड़ा-सा मतलब भूनने के लिए ही इसमें टाइम लगता है और धीरे-धीरे आप देख सकते हो कि इसका जो टेक्सचर है ना, वो चेंज होने लग गया है। अभी एकदम ये लग रहा है थोड़ा-सा स्टिकी सा हो गया है और गर्मी भई बहुत ही ज़्यादा है। टॉवल रखना पड़ रहा है साइड में क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। बट अगर कुछ खाना है, कुछ बढ़िया खाना है, सबको अच्छा लगता है तो थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हैं, तो बाद में खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए इसका टेक्सचर जो है पहले स्टिकी सा हो गया था, मतलब टाइट हो गया था, अब जैसे-जैसे हम इसे भून रहे हैं ना, धीरे-धीरे ये चेंज हो रहा है। अब देखिए मुझे कम से कम 20-25 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए। अब मैं इसे साइड में कर रही हूँ ना, तो बहुत हल्का-हल्का सा घी इसमें दिखाई दे रहा है। शायद कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन इसमें हल्की-हल्की सी ना घी की बूँदें दिखाई दे रही हैं और कलर भी है जो है वो बिल्कुल, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो बस इतना हमें भूनना है, जब खुशबू बढ़िया सी आने लगे, पूरे घर में सब पूछने लगे ना भई क्या बन रहा है, तो समझ लीजिए कि ये जो बेसन है हमारा, वो परफेक्टली भुन चुका है। अब गैस बंद करने के बाद भी ना इसे नीचे उतार कर थोड़ी देर और चलाते रहिए जब तक कि कढ़ाई आपकी ठंडी ना हो जाए, क्योंकि एक तो बेसन में खुद की हीट काफ़ी हो जाती है और कढ़ाई भी गर्म है, तो वो बेसन जल जाएगा। तो थोड़ी देर मैंने उसको, जब तक कढ़ाई ठंडी नहीं होगी उस हो गई, उसको मैंने भूनते रही और उसके बाद हम एक ट्रे ले लेंगे। ट्रे को अच्छे तरीके से घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इसी में हमने अपनी मिठाई को बनाना है। अब इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे, तो चाशनी के लिए मैंने ली है 1 कप चीनी और आधा कप पानी। मतलब जितना हमारा बेसन था उससे आधी हमें चीनी लेनी है और चीनी से आधा हमें पानी लेना है। बट अगर आप मीठा बहुत हल्का खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। ये जो मीठा है ना, इसमें बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब ठीक मीठा जिसे बोलते हैं उस तरीके का मीठा था। अब साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा केसर के धागे डाल दिए हैं, थोड़ी-सी पिसी हुई इलायची डाली है और थोड़ा-सा जायफल मैं इसमें घिस के डाल रही हूँ, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही ज़रा-सा इसे घिसा है। अब चाशनी जो है ना, वो हमें बनानी है 1 तार की। तो मैं 1 तार की चाशनी से थोड़ा-सा कम बना रही हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ पसंद करते हैं ना, वो थोड़ी सॉफ्ट बर्फ़ी पसंद करते हैं। मतलब आज जो मैं बना रही हूँ, वो बना रही हूँ मोहन थाल, और हमारे यहाँ सबको वो थोड़ा-सा सॉफ्ट ही पसंद आता है। तो बस जब 1 तार की चाशनी होने वाली हो ना बिल्कुल, तब आप बस इसे बंद कर दीजिए, या अगर आपको थोड़ी-सी हार्ड पसंद है, तो बिल्कुल पूरा 1 तार आने तक इसे पकाइए। अब इसके बाद क्या करना है, बस ये जो चाशनी हमारी बन गई है, इसको हमें बेसन में मिक्स कर देना है, गैस नहीं जलानी है अब। बस ऐसे ही इसको मिक्स करते जाना है। तो थोड़ी देर तक इसको अच्छे तरीके से मिक्स करिए, ताकि जो बेसन है वो उसका टेक्सचर प्रॉपर आ जाए, और इसको अच्छे तरीके से चलाते रहिए। इससे जो बर्फ़ी हम बनाएँगे, मोहन थाल बनाएँगे, उसमें ना बहुत अच्छा सा खस्तापन भी आएगा और परफ़ेक्टली जो इसका दानापन है ना, वो निकल कर के आएगा। तो जब तक ये अच्छे तरीके से सेट ना हो जाए, इसे इस तरीके से चलाते रहना है। बट बाई चांस आपको लगे कि इसमें थोड़ा पतला लग रहा है ये इसका मिक्सचर, तो आप हल्की गैस जलाकर इसको, इसका पूरा परफेक्ट टेक्सचर आने तक मतलब भून लीजिए। और इसकी चेकिंग देखिए इस तरीके से करनी है, जब आप हाथ में लोगे तो ये इस तरीके से, जब आप बनाओगे तो एक गोल लड्डू की तरह इसको बन जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बन रहा है, ज़्यादा हार्ड हो रहा है, तो हल्का सा पानी का छींटा दे के पका लीजिए, और अगर पतला लग रहा है तो भी हल्का सा उसको पका लीजिए गैस पर, तो आपका परफेक्ट टेक्सचर आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसको थोड़ी देर भुना, और जब ये अच्छे तरीके से ठंडा भी हो गया, तब हम इसको ट्रे में पलट देंगे। तो आपके पास जो भी बर्तन हो, ट्रे हो, प्लेट हो, कोई और भी बर्तन, मतलब जिसमें आप बनाना चाहते हो, उसमें आप इसको डाल के अच्छे तरीके से इसको किसी भी कटोरी से या स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से सेट कर दीजिए। तो ईज़ी सा प्रोसेस है, लेकिन जो मिठाई बनती है ना, वो मार्केट से भी ज़्यादा
टेस्टी और बिल्कुल, क्योंकि हमने शुद्ध तरीके से बनाई है, सारी चीज़ें हमारी घर की हैं और बिल्कुल परफेक्टली हमने इसको बनाया है। और बाज़ार में तो सारी चीज़ें मिलावट होती हैं, मतलब कुछ भी आप ले आओ, आप मतलब बाज़ार से लाके देखिएगा मोहनथाल, और जो घर में आप बनाओगे ना खुद से, आपको खुद ही टेस्ट में फ़र्क पता चल जाएगा। और बाज़ार में जो चीज़ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी हुई, वो तो इतनी महंगी मिलेगी और आपका घर में बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। और साथ ही हमने जो इसमें मलाई डाली है ना, उससे तो इसका जो स्वाद है, मतलब जब घर में सब लोगों ने खाई ना, मैंने सोचा था 3-4 दिन ये आराम से चलेगी, बहुत ज़्यादा तो क्योंकि नहीं बनाई थी, बट आप यकीन मानिएगा, मतलब 2 दिन के लिए भी इन्होंने बचा कर के नहीं छोड़ी। इतनी ज़्यादा पसंद आई, और जो लोग तारीफ़ नहीं करते हैं, मतलब मेरे कि हस्बैंड, जो बहुत ही रेयर तारीफ़ करते हैं, उन्होंने भी कहा भई ये तो बहुत ही लाजवाब बनी है, और टेस्ट इसका बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मूँग की दाल की बर्फ़ी खा रहे हों। तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बन कर के तैयार हुई थी। अब ट्रे में लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसके पीसेस भी हाथ के हाथ कट कर दिए थे, और इसको ठंडा होने में कम से कम 1-2 घंटे का टाइम लग जाएगा, क्योंकि गर्मी भी है। तो थोड़ी देर अब इसको हम मतलब 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर मैं इसको आपको पीसेस कट करके निकाल कर के दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हो अब ये अच्छे तरीके से जो है ना ठंडी हो चुकी है। तो इसको एक बार दोबारा से हमने जो कट लगाए थे ना, उसमें एक बार से फिर से अपने नाइफ़ को चला लेते हैं, ताकि नीचे तक अच्छे से कट हो जाए। और अब आपको पता चल रहा होगा कट करने से कि इसका टेक्सचर किस तरीके का है। बिल्कुल परफेक्ट और मॉइस्ट जो है मोहन थाल है ना, वो हमारा बन कर के तैयार हुआ है। गार्निश करने के लिए आप खाली ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स और सिल्वर फॉइल दोनों का ही यूज़ किया है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे ही भी बना लो, तो भी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और एक बार अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स को खिला कर के देखिएगा, उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाया है। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि कितना परफेक्ट आया है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना तो बनता ही है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है। तो मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो आप कितनी आसानी से ये टूट रही है। जो इसमें दानापन है वो भी बिल्कुल परफेक्टली आया है, जैसा कि मोहन दाल में होता है कि वो उसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल दानेदार होता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये मोहन दाल है ना परफेक्टली बन कर के तैयार हुआ है। आप इसे चाहे तो किसी भी त्योहार पे बनाइए, आप पूजा में बनाइए, या फिर कोई पार्टी हो आपके यहाँ, तब भी आप इसे बना कर के तैयार कर सकते हो। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।